लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मुसलमान और हिंदू की जबान भी थोड़ी थोड़ी फर्क है। वैसे तो लैंग्वेज एक ही है। तमिल जो मुस्लिम होगा वो भी तमिल ही बोलता है, हिंदू भी तमिल बोलता है। लेकिन जब मुस्लिम तमिल बोलेगा, अगर इफ यू हैव अ ईयर फॉर द टोन, आपको पता लग जाएगा कि ये मुस्लिम है जिस तरीके से बोलेगा। राइट? आपको बंगाली अगर होगा मुस्लिम तो आपको पता लग जाएगा। आप जो बंगाली है वो पता लगा, आप और मैं नहीं पता लगा सकते। हमें तो एक जैसी बंगाली सुनाई देगी, लेकिन जो बंगाली हिंदू है या बंगाली मुस्लिम है वो पता लगा लेगा हिंदू है। सिमिलरली, अगर 5 मिनट के लिए कोई दिल्ली में कोई बोले मुस्लिम, मैं पता लगा लूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया है। और जबान एक दूसरे को एक दूसरे की समझ में आती है। हमें यूनाइट क्या करता है? इट इज द लव फॉर द नेशन। कोई मस्जिद में जाके सजदा करता है, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, ठीक है ना? कोई वेजिटेरियन है, वैसे हिंदूज में भी काफी लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, बट एक बात बता रहा हूं, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है? कोई टोपी पहनता है, कोई नहीं पहनता। हर चीज में फर्क है। लेकिन जो एक चीज जो हमें यूनाइट करती है, वो है हमारा फ्लैग, वो है हमारा नेशनल एंथम। जब जनमन गण बजेगा तो मुसलमान भी खड़ा होगा, सिख भी खड़ा होगा, ईसाई भी खड़ा होगा, हिंदू भी खड़ा होगा। हाँ, कुछ कम्युनिस्ट हैं जो चाइना को अपना बाप मानते हैं, वो चाइनीज नेशनल एंथम में खड़े होते हैं, दैट्स इट। बट सब खड़े होते हैं। यहाँ पे हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने तिरंगा उठा रखा है इंडिया। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज टेल पीपल, जो उन्होंने अपने 5 पॉइंट दिए थे इस बार, उन्होंने क्या बोला था? ऐसे हो जाओ, हैव प्राइड इन योर पास्ट। हीन भावना मन में मत रखो, अपने आप को छोटा मत समझो किसी से। पीपल विल ट्राई टू टेल यू, जैसे आप बोल रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट वाले बाहर वाले पढ़ते होंगे, इंडिया में नहीं पढ़ते, तो वही मोदी जी का कहना है कि बाहर वाले पढ़ते हैं तो पढ़े ना। हमने उनको थोड़ा ना मना कर रखा है कि तुम वॉशिंगटन पोस्ट मत पढ़ो। पर तो हमारे सर पे मत नाचो कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखा था। लिखा होगा, लिखा होगा, हम नहीं मानते, भागो यहां से। एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन। उनको जब यूएन को भगाना था वहां पे, और कश्मीर कश्मीर जब भगाना था, सॉरी क्या था वो, एमिटी इंटरनेशनल को जब भगाना था, नहीं वो क्या नाम है, एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भगाना था, उन्होंने भगा दिया। उन्होंने बोला भागो यहाँ से। करा नहीं साहब, वो वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा। कल लिखने दो यार, लिख लिख के थक जाएगा, कल दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, वो आ जाएगी फ्रंट पेज पे। कौन याद रखता है? भगाओ इनको। पुलिस ने डंडे शंडे चलाए, सब भगा दिया ऐसे। सो दिस न्यू प्राइड इन योर आइडेंटिटी, वी आर इंडियंस, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आपने पुष्पा फिल्म देखी है ना? नहीं देखी आपने? उसका डायलॉग सुनना। उसमें ऐसे कहता है कि अब झुकेगा नहीं, झुकने का नहीं चीमा साहब, दुनिया कुछ भी बोले। और ये जो इमरान खान साहब ने प्ले करा था ना कि अपने रैली में, वो जयशंकर साहब का, बा, बात यह है कि इंडिया आज से 60 साल पहले, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे इस देश में। जब लोग इस देश में भूख से मर रहे थे चीमा साहब, जब 90s में हमारा सोना गिरवी हो गया था, जब $1 बिलियन था हमारे पास, और हमारे पास कुछ नहीं था 2 हफ्ते के बाद कि तेल इंपोर्ट करें, हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी इंडिया का यही एटीट्यूड था कि अपन झुकेगा नहीं। तब भी नहीं झुका, आज भी नहीं झुकेंगे। एंड दिस इज द नेचर ऑफ द पीपल। आप, हाँ, बट वही चीज है जो मैंने पहले बोली थी, वो मलाल जो है ना, मलाल, उस चीज को जब तक न छेड़ो तो गाड़ी चलती रहती है। बात वही है, जहां तक मेरी लिमिटेड समझ है चीमा साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैं सिर्फ एक छोटा सा आखिरी सवाल इसी रेफरेंस में करूंगा, ये मलाल के रेफरेंस से जो मैं वो एक वो किया, जो ये बात सही है आपके, आप जब किसी के मजहब को छेड़ते हैं तो वो फिर जब आप किसी को डिमोनाइज करेंगे, किसी के खुदा को बुरा भला कहेंगे, भगवान को कहेंगे, दैट्स फैक्ट। मतलब बुरा लगता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ताल्लुक दोस्ती अपनी जगह है, जो जिसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मजहब एक लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा नहीं है, जो है ना वो। मेरे साहब यही चीज कही जा रही है जो इतनी दुनिया बोल रही है, लिख रही है, और इंडिया के मुसलमान, क्या इंडिया के मुसलमानों के अंदर भी कोई मलाल आ रहा है कि शायद उनसे कोई बदला लिया जा रहा है, या उन दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील? मतलब फॉर इंस्टेंस, मैं आज से 15 साल पहले मैंने बीबीसी पे एक शो देखा, जो टिम सेबेस्टियन हुआ करते थे, आजकल वो डीडब्ल्यू में होते हैं। तो उन्होंने एक शो किया, आर मुस्लिम्स गेटिंग अ फेयर डील इन इंडिया? तो उस वक्त जो सचिन पायलट थे, आई थिंक जो कांग्रेस में है, और एमजे अकबर वहां बैठे हुए थे, और अभी ये जो खातून को जिसको उन्होंने पकड़ा अंदर हुई थी वो थी। तो मैंने उस डिबेट को बड़े ध्यान से सुना, लोगों ने क्वेश्चन किया, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस स्टोरी, आई वॉच्ड इट बैक इन 2007 में मैंने देखा, 8 में या 9 में कर ले, सॉरी 9 में मेरे ख्याल।
तो मैंने आज से इतने साल पहले कि आप मुस्लिम्स गेटिंग अ फेयर, तो ये जो क्वेश्चन है कि वो जो मलाल वाली बात है, आप समझ रहे हैं क्या ये कहीं मुसलमानों में आ रही है कि वो जो मलाल इनको हुआ था, जो इन्होंने फील किया, आज ये हमें ये फील कराना चाहते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक बात हुई कि जी अब इस वक्त कोई भी जो इंडियन पार्लियामेंट में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उसमें सॉरी पार्लियामेंट में तो कर रहा होगा, इंग्लिश इंडियन गवर्नमेंट में कोई मुसलमान जो है वो नहीं रहा। एक मिनिस्टर साहब थे वो रिमूव हो गए, उनका टेन्योर खत्म हो गया। तो ये क्या, आई थिंक वो अपर हाउस में थे। तो ये भी एक चीज आ रही है। हालांकि मैं जाती तौर पे समझता हूँ इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मिनिस्टर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये क्या मुसलमानों की भी अब दोबारा मलाल आएगा कि यार ये हमें दे आर मेकिंग अस फील जो पहले हुआ था। मुझे लगता नहीं है ये बात सच है चीमा साहब। मुझे लगता है कि इसमें देखिए, आर मुस्लिम्स गेटिंग अ फेयर डील इन इंडिया? आई वुड लाइक टू आस्क यू, आर हिंदूज गेटिंग अ फेयर डील इन इंडिया? एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके ना बड़े ये प्याज जैसा है ना, एक के बाद एक परत खुलती रहती है, कुछ और निकलता है। बात ये मुझे लगता है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने एक विक्टिमहुड का नैरेटिव बना रखा है। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है भारत में, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, तमिलनाडु में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, ओवैसी साहब को एक बयान दागना ही दागना है। अब आप ये चेक करें कि जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इज द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनकी मेरे हिसाब से 14 या 16 कुछ ऐसी सीटें हैं। मैं आई डोंट नो, वी कैन चेक, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं आपको, बट उनकी 2 फिगर्स में सीट है लोकसभा में उनकी पार्टी की। आपने नीतीश कुमार जी का कोई बयान सुना? इस भाई की 1-1.5 है, ये ऐसे उछलता रहता पॉपकॉर्न, हर रोज कुछ ना कुछ, ये हो गया, मुसलमानों को ये कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, आप एक बात, इसका भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम हिंदुओं को दिखाते हैं। अब आप एक बात बताइए चीमा साहब, मैं आपसे पूछता हूं, ये डरा हुआ मुसलमान है ये? इनको देखिए, बात है ना, ये गेम है और हमें गेम समझना पड़ेगा। इनको पता है कि कोई इनका नहीं बिगाड़ सकता कुछ, क्योंकि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोग दागते रहते हैं गोलियां बीच बीच में से। तो देखिए, बात यह है कि मुस्लिम्स को, मैं आखिरी में सिर्फ एक बात करूंगा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम्स मस्ट, और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, देयर आर हाईली हाईली क्वालिफाइड मुस्लिम्स एंड ऑल दैट। आप हमारी किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए ना, बिजनेस की और ये सब की ना, हर जगह आपको मुस्लिम्स दिखेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखेंगे आपको। राइट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री टू द क्रिकेट टीम टू बिजनेस टू आर्म्ड फोर्सेस, तो एवरी, हमारे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जनरल्स लेवल है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, भरे पड़े हैं मुसलमान, राइट? जबकि जो सबसे सेंसिटिव इदारा है इंडिया का, आपके इसरो में है मुस्लिम्स, वो सेंडिंग पार्ट ऑफ द टीम व्हिच इज सेंडिंग रॉकेट्स टू स्पेस। तो ये कहना कि नहीं, वो उनको ये दिखाया जा रहा है कि स्पेस एंड सेंडिंग रॉकेट्स टू पाकिस्तान नहीं, वो उसमें भी आपको मिल जाएगा कोई ना कोई वहां पे। तो बात ये चीमा साहब कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, परेशानी तो है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि परेशानी नहीं है। अगर मैं आपको ये बोल दूंगा कि चीजें परफेक्ट है चीमा साहब, तो आई वुड बी टेलिंग अ लाई। बट ये ना बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है हर चीज को, और पॉलिटिकल रंग दिया जाता है कि इससे ओवैसी साहब इस चक्कर में है कि कोई मछली हुक मुंह में दबा ले और यार मेरी कुछ सीटें निकल जाएं। सबका गेम वही है। आज तक ओवैसी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को यह नहीं बोला कि मैं चाहता हूं कि यहां पे मुस्लिम एजुकेशन के बारे में आप क्या कर रहे हैं, नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि जिस दिन मुसलमान भारत में ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है, जिस दिन आम मुसलमान एक लेवल पे पहुंच गया तो ओवैसी साहब से पूछेगा, बोलेगा जी साढ़ा हक कहते रख, देन यू हैव नो आंसर। तो जब तक कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, तब तक आप उसको घुमा सकते हैं कि इस्लाम खतरे में है। ये हर दूसरे दिन तो इस्लाम खतरे में आ जाता है इंडिया में। ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं, पता नहीं किस चीज के लिए आ जाता है खतरे में। आप बताइए, मोदी जी ने बदल दिया क्या कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं बदला ना, 8 साल होने को आ रहे हैं इनको, 2024 में 8 साल हो जाएंगे। बदला? नहीं बदला। 2 साल देख लीजिएगा, नहीं बदलेंगे। उसके बाद 2024 में मोदी जी फिर जीत रहे हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर नहीं बदलेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बट डराने में अच्छा है कि मैं मुसलमानों को डरा, देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला है। अब सीए था, आई जस्ट टेक 1 मिनट पहुंची मैं सर, कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला? सीए वाज मेंट फॉर फॉरेनर्स। सीए का हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी हिंदू से कोई लेना देना नहीं। जो सीए था, दैट वाज सपोज्ड टू बी फॉर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। उसका इंडियन से कोई मतलब नहीं। सारे मुसलमानों को निकाल देंगे भारत से, देख लेना।
मैं बता रहा हूं, बस मोदी आ गया, मोदी का पहला काम होगा देखना ये काम करेगा। अच्छा कुछ नहीं हुआ और चुप बैठे हैं, फिर कोई दूसरा नया शगुफा छोड़ेंगे। तो ये इंडिया में चलता रहता है, इसको ज्यादा सीरियसली ना लें आप। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच महेश साहब Thank you, for sir. helping us to understand Prime Minister Modi. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.